Hello student, today in computer science paper 2nd chapter 2 instruction set and programming of 8085. In this lecture we are going to see about the instruction set of 8085. In this, we have to study about the instructions that are used in 8085. There are 5 types of groups of instruction in this. First we are going to see about the data transfer group. In this data transfer group, how the data can be transferred from register to register or memory to register or memory to register or register to memory. Okay. With the help of this instruction, we are going to write the programs and run the programs in the microprocessor. In this first instruction set, we have to see about the move instruction. Move RD, RG. Okay, move the register, move the registers, move the data in the registers. Okay, यहाँ पे RG का डेटा RD के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. एड्रेसिंग मोड यहाँ पे यूज होता है, दैट इज द रजिस्टर एड्रेसिंग, और ये होता है 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन. अब ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये हम लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर ये मूव इंस्ट्रक्शन है, इसके साथ में सिंपल एक मूव इंस्ट्रक्शन ही रहेगा और ये एक ऑपकोड यूज करता है, दैट इज द हेक्साडेसिमल कोड, जो हम लोग को एंटर करना है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर या फिर हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. तो यहाँ पे एक ही ऑपकोड लगेगा, इसलिए वो सिंगल एक ऑपकोड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द डेस्टिनेशन रजिस्टर विद द content of source register. The content of source register are not altered, that is they remains unchanged. Okay, RD and RG can be one of the register. इनमें से कोई भी एक रजिस्टर हो सकता है, RD या फिर RG. A, B, C, D, E and H and L, इनमें से कोई भी एक रजिस्टर हो सकता है. एक रहेगा RD और एक रहेगा RG. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट A इज इक्वल टू 05 H. ये H क्या डिनोट करता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 05, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है. ओके, यहाँ पे 05 एक हेक्साडेसिमल नंबर ए रजिस्टर के अंदर स्टोर किया है, एंड बी के अंदर हम लोगों ने 55H यानी 55 हेक्साडेसिमल नंबर ये स्टोर किया हुआ है. तो यहाँ पे जब भी इंस्ट्रक्शन ये फायर होगा, एग्जीक्यूट होने वाला है इंस्ट्रक्शन MOV A, B, यानी B का डेटा जो है वो A के अंदर क्या होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है, और जो B का डेटा रहेगा वो जैसे के वैसे ही होने वाला है, क्योंकि ये मूव इंस्ट्रक्शन है, यानी कट पेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है. आफ्टर एग्जीक्यूशन A का डेटा जो 05 था, जो B के अंदर का डेटा था, वो क्या हुआ, 55 यहाँ पे मूव हो गया, एंड B के अंदर 55 क्या हो गया, जैसे के वैसे रहने वाला है. नेक्स्ट MOV R, M, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, M का डेटा यानी मेमोरी के अंदर का डेटा ये रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर होने वाला है. जो M जो रहेगा, ये मेमोरी जो है, यानी क्या HL पेयर के अंदर जो भी कुछ स्टोर रखा हुआ है वो कंसीडर करना है एज एन मेमोरी, और वो मेमोरी के अंदर क्या रखा हुआ है, तो पर्टिकुलर डेटा रखा हुआ है. ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में आता है, ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड द डेस्टिनेशन रजिस्टर विथ content of memory location whose address is stored in HL pair, that is the HL register. The content of memory location are not altered, or R can be any one of the register pair, that is the A, B, C, D, E and H and L. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट H and L, ये इसके अंदर रखा हुआ है CFFF, ये क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है. ये मेमोरी लोकेशन के अंदर 35 ये स्टोर किया हुआ है, और B के अंदर जो है वो 85 क्या किया है, स्टोर किया हुआ है. ओके, आफ्टर एग्जीक्यूशन MOV B, M, यानी M का डेटा क्या होगा, B के अंदर ट्रांसफर होगा. M यानी क्या, CFF के अंदर का डेटा 35 जो रहेगा वो B के अंदर ट्रांसफर होगा, और CFF के अंदर 35 जैसे के वैसे रहेगा. नेक्स्ट है MOV R, M, R,
यानी रजिस्टर का डेटा मेमोरी के अंदर ट्रांसफर होने वाला है। यानी क्या HL पेयर के अंदर जो भी कोई रखा हुआ जो मेमोरी एड्रेस रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, रजिस्टर का डेटा मूव होने वाला है। ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में आता है और ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R to memory location whose address is placed in HL register pair, can be any one of the A B C D E, HL नहीं होगा, E तक ही होगा। एग्जाम्पल HL के अंदर F000 ये मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है, F00 के अंदर सपोज 40 स्टोर्ड है और C के अंदर FA रहेगा। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ MOV M, C यानी C का डेटा M के अंदर स्टोर होगा, C के अंदर FA है तो FA क्या रहेगा, C के अंदर जैसे के वैसे रहेगा और F00 के अंदर क्या रहेगा, FA स्टोर हो जाएगा। 40 ये क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा FA। नेक्स्ट है MVI I यहाँ पे डिनोट करेगा दैट इज द इमीडिएटली। R इज द फॉर रजिस्टर एंड डेटा मीन्स व्हाट, डायरेक्टली हम लोग जो डेटा डालने वाले हैं वो क्या करेगा, रजिस्टर के अंदर मूव करने वाला है। ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ये 2 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन होता है, 1 बाइट फॉर MVI ये ऑपकोड के लिए और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा डेटा। This instruction will load the register pair with 8 byte of immediate data specified in second byte of instruction. Example MVI A, 35 यानी 35 जो रहेगा वो A रजिस्टर के अंदर क्या रहेगा, डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा, यानी एक्यूमुलेटर के अंदर 35 क्या रहेगा, स्टोर होने वाला है। नेक्स्ट इज द MVI M, डेटा। अगेन ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। यहाँ पे जो भी कोई डेटा रहेगा वो मेमोरी एड्रेस के अंदर, मेमोरी एड्रेस यानी HL पेयर के अंदर जो भी कोई रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे स्टोर होने वाला है। ओके, इट इज अ इमीडिएट एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। दिस इंस्ट्रक्शन विल बी लोड the register memory location whose address is stored in HL pair with 8 byte immediate data specified in second byte of instruction. Let HL के अंदर D000 ये एड्रेस रखा हुआ है तो यहाँ पे जब भी इंस्ट्रक्शन फायर होगा MVI M, 35 यानी 35 क्या रहेगा, D00 के अंदर क्या रहेगा, ये मेमोरी लोकेशन के अंदर 35 स्टोर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है LXI RP। now in this 16 bit of data। ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये रजिस्टर पेयर के अंदर वो क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, लोड द रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। In this, the data of 3 byte of instruction is moved into the higher order, that is the RH, यानी H register of the register pair RP, and the byte 2 is moved into the lower order register, that is the RL, that is the RL register of register pair. The register pair can be BC, DE, HL, इनमें से कोई भी एक रजिस्टर पेयर हो सकता है, और SP। SP यहाँ पे एक्चुअल में ये SP एक रजिस्टर पेयर नहीं है, इट इज अ स्टैक पॉइंटर। ये सिर्फ वैलिड होता है सिर्फ LXI इंस्ट्रक्शन के लिए। एग्जांपल देखते हैं, LXI H यानी LXI H, 3500 यानी ये जो मेमोरी एड्रेस है 3500 ये कहाँ पे स्टोर होने वाला है, तो H यानी कि हम लोग सिर्फ एक ही सिंगल रजिस्टर यूज करते हैं नेम, लेकिन एक्चुअल में वो H एंड L दोनों भी पेयर्स के अंदर यूज होगा। यानी जो 35 रहेगा वो H रजिस्टर के अंदर लोड होगा और 00 जो है वो L रजिस्टर के अंदर लोड होने वाला है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द LDA एड्रेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LDA एड्रेस? यहाँ पे लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर है वो हम लोग डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। This instruction will load the accumulator with the content of memory location whose address is given in instruction itself. The content of memory location are not altered. Okay, example देखते हैं, 3C500 इसके अंदर 26 रखा हुआ है। जब भी इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगा LDA C500 यानी C500 के अंदर का डेटा जो रहेगा वो कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड होगा, यानी एक्यूमुलेटर की वैल्यू 26 आ जाएगी और जो C500 की है वो 26 ही रहने वाली है।
जैसे ये लोड इंस्ट्रक्शन है, ये स्टोर इंस्ट्रक्शन रहेगा। स्टोर इंस्ट्रक्शन यानी क्या, एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी के अंदर लोड करना है। ओके, यानी एसटीए एड्रेस, यहाँ पे रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप के अंदर ये आता है। दिस इंस्ट्रक्शन विल बी लोड द कंटेंट ऑफ accumulator into the memory location whose address is specified in the instruction. The content of accumulator is not altered. एग्जाम्पल देखते हैं, लेट a इज इक्वल टू 35, a के अंदर 35 रखा हुआ है। जब भी इंस्ट्रक्शन फायर होगा STA C500, यानी एक्यूमुलेटर का डेटा जो भी 35 है वो कहाँ पे आ जाएगा, C500 के अंदर भी मेमोरी लोकेशन के अंदर 35 आ जाएगा। एक्यूमुलेटर 35 जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, नॉट इट विल नॉट अल्टर। नेक्स्ट इज LHLD। LHLD address means what, load H and L register directly. Okay, here in this instruction the first byte gives the opcode and second and the third byte gives the 16 bit of address. यानी ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। जो फर्स्ट बाइट रहेगा वो ऑपकोड के लिए रहेगा, SHLD का जो ऑपकोड रहेगा वो, सेकेंड रहेगा उसका एड्रेस जो लोअर एड्रेस रहेगा, और थर्ड जो रहेगा दैट इज द हायर ऑर्डर के लिए ये एक बाइट यूज होगा। Memory location is usually convention. The content of memory location whose address is specified in the instruction are loaded into register L and the content of next memory location loaded in register H. For example, let memory location 2100H contains 31 and 2101 contains 52. ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है, 2100 के अंदर 31 है और 2101 के अंदर 52 है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ LHLD 2100, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन अगर फायर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, H के अंदर क्या होगा, 52 वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और L के अंदर क्या करने वाला है, वो 31 को ट्रांसफर करेगा या फिर मूव करेगा या लोड करेगा। नेक्स्ट इज द, जैसे ये लोड इंस्ट्रक्शन है ये स्टोर इंस्ट्रक्शन है, यानी जो भी HL के अंदर का डेटा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। तो द कंटेंट ऑफ रजिस्टर L and R ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन whose address is specified by byte 2 and the byte 3 of the instruction. The content of the register H are moved to the succeeding memory location. Let H is equal to 32 and L is equal to 35, यानी H के अंदर 35 है और L के अंदर 32 है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन SHLD 2100, यानी यहाँ पे क्या होगा, 2100 के अंदर L का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरा तुरंत उसके बाद में कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के अंदर 32 के अंदर H के अंदर का डेटा 32 जो वहां पे 2101 के अंदर ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज द LDAX। LDAX मीन्स व्हाट, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्टली, यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड होने वाला है, यानी जो भी रजिस्टर पेयर के अंदर जो भी मेमोरी रहेगा, मेमोरी के अंदर जो भी कोई डेटा रहेगा वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करने वाला है। द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्टोर्ड इन रजिस्टर पेयर RP आर लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर। द कंटेंट ऑफ memory location remains unchanged. Register pair can be B, that is the BC. अगर हम लोग B बोलेंगे तो BC दोनों भी यूज करेगा, D अगर बोलते हैं तो DE यूज करेगा। Let B is equal to 25 and C is equal to 25, यानी 25 ये क्या रहेगा, एक एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस के ऊपर मेमोरी एड्रेस के अंदर क्या है, 33 स्टोर्ड है। जब भी इंस्ट्रक्शन फायर होगा LDAX B, यानी क्या होने वाला है, यहाँ पे जो BC रजिस्टर के अंदर जो भी मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करने वाला है, यानी एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 होने वाली है। जैसे ये लोड इंस्ट्रक्शन है वैसे ये स्टोर इंस्ट्रक्शन है। इन दिस स्टोर इंस्ट्रक्शन द data in the accumulator is stored in the memory location whose register pad is mentioned with the instruction. The content of accumulator are transferred to the memory location whose address is stored in register pair RP. The valid register pairs are B, that is the BC, B and C, and D, that is the D and E.
let 25 be is stored in D, and in E 25 is stored, and accumulated data is 55. After the execution of STAXD, it means what? 25 in this memory location, the 55 will be stored, that is the accumulator value is stored in this memory location. Next and the last instruction in this group is XCHG, means what? Exchange H and L data with the D and E. Means what? The H data will be transferred in D, and D data is transferred in the H. Here similarly L data will transfer in E, and E data is exchanged with the L. This is a register addressing mode. It is a 1 byte of instruction. The content of register H are exchanged with that of the register D, and the content of register L are exchanged with the register of E. Here is one example. Let H is equal to 23, L is equal to 32H, D is 53 and E is 55. After the execution of XCHG, the exchange will be happen. Means what? H data with D data, that is the 53 is exchanged with 53 in the H, L will be 55, D will be 23 and E will be 32. Means what? The D first was 53, it is transferred with H, now it is 23, and with E and L it is the data is transferred. Thank you.